2025 यानी अगले साल से मार्वल का एक रूल हो जाएगा। वो रूल ये है कि वो हर साल सिर्फ 3 मूवीज ही लाएगा, यानी 3 मार्वल मूवीज पर ईयर मैक्सिमम। और आज इस पॉइंट पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मार्वल में ऑलरेडी बहुत सारी नई मूवीज डेवलपमेंट में है, जो कि नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर एंड उसके भी नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगी। सो फर्स्ट वन इज वेनम द लास्ट डांस, जो कि बस ऑलमोस्ट आई गई है। सो इस पर बाद में बात करते हैं। इसके बाद जो मूवी आएगी दैट इज क्रैवन द हंटर। ये आनी है 13th of December 2024 को। ऑल्दो इसके ट्रेलर के व्यूज एंड लाइक डिसलाइक रेशियो से तो यही लगता है कि इसका हाल मैडम वेब की तरह ही होगा। अब हमें क्रैवन का तो नहीं पता, बट वेनम द लास्ट डांस एमसीयू को डीपली अफेक्ट करने वाली है, क्योंकि एक तो नल आ रहा है एंड दूसरा लेटेस्ट इनसाइडर रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सोनी वर्स अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मार्वल एंड सोनी के बीच एक न्यू डील हुई है जिसके अंडर में मार्वल अब स्पाइडी को जैसे चाहे वैसे जिस मूवी में चाहे यूज कर सकता है। और ना सिर्फ स्पाइडी को बल्कि वेनम एंड नल को भी। एंड वेनम और नल क्योंकि एमसीयू में आएंगे ही आएंगे, सो इसके बाद सोनी के पास लिटरली कुछ नहीं बचता। तो हाँ, वो तो खत्म होना ही है। कहा यह जा रहा है कि मल्टीवर्स का ये जो सीन अभी एमसीयू में चल रहा है, इसके जरिए वेनम और नल को एमसीयू में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो वेनम द लास्ट डांस एंड इसका पोस्ट क्रेडिट सीन एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली स्पाइडरमैन फैंस के लिए। इसके अलावा स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स भी डेवलपमेंट में है, जो कि 28th of March 2025 को रिलीज होगी, जो कि सीक्वल होगी सोनी की लास्ट एनिमेटेड स्पाइडरवर्स मूवी का। बट इसके अलावा जो मूवी डेवलपमेंट में है और जिसकी स्क्रिप्ट भी लगभग फिनिश हो चुकी है, वो है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी स्पाइडरमैन 4, जिसकी रिलीज डेट अपेरेंटली जुलाई 2026 रखी गई है, यानी एवेंजर्स डूम्सडे के जस्ट 2 महीने बाद। अब ये मूवी ना सिर्फ वेनम द लास्ट डांस से कनेक्ट करेगी, बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे से इसका बहुत ही ज्यादा तगड़ा कनेक्शन होगा। एंड ये एक स्ट्रीट लेवल मूवी होने के साथ साथ मल्टीवर्स वाले एस्पेक्ट को भी कवर अप करेगी। इनफैक्ट ये ही वो मूवी हो सकती है जिसमें वेनम का प्रॉपर एमसीयू डेब्यू होगा एंड शायद से नल का भी। नेक्स्ट वन इज फैंटास्टिक 4। फैंटास्टिक 4 पर ऑल्दो 3 मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, 2 प्रॉपर एंड एक रीबूट। बट लगभग 10 साल बाद हम फिर से फैंटास्टिक 4 की एक ब्रांड न्यू टीम को एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स में देखेंगे। ऑल्दो इसे लेकर अपडेट्स ही हैं गाइस कि फैंटास्टिक 4 की ये टीम एक्चुअल में उस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स की होगी नहीं, बस वहां पर रह रही होगी। ये एक्चुअल में होगी हमारे मेन 616 यूनिवर्स से, जो कि किसी एक्सपेरिमेंट करने के चलते हमारे यूनिवर्स से उस अल्टरनेट यूनिवर्स में जाकर फंस गई होगी एंड वहां से निकलने का ट्राई भी कर रही होगी। बट दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम वो एक्चुअल में उसी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स से होगा जहां पर फैंटास्टिक 4 फंसे हुए हैं। अब इसकी और भी प्लॉट डिटेल्स आपको जाननी है देन चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो पड़ी है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। बट न्यू होने के बावजूद ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के एस्पेक्ट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रिलीज डेट है इसकी 25th of July 2025 एंड यही वो मूवी है जो मार्वल के फेज 6 की शुरुआत करेगी, यानी ये मार्वल फेज 6 की फर्स्ट मूवी होने वाली है। नेक्स्ट वन इज ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि अपनी फाइनल स्टेज में है। इसका एक ट्रेलर हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें थंडरबोल्ट रॉस का रेड हल्क रिवील भी हो चुका है और इसके साथ ही द लीडर इसमें मेन एंटागनिस्ट होने वाला है। अब ये मूवी सैम को एमसीयू के नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर एकदम सॉलिड तरीके से सेटअप कर देगी एंड यहीं से सैम भी आगे डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में जाएगा। इसकी रिलीज डेट तो भाई तुम्हारे दिमाग में एकदम छपी ही होगी, आई नो, क्योंकि ये आ रही है नेक्स्ट ईयर वैलेंटाइंस डे के दिन। सो यस, ऐसा हो सकता है कि थिएटर में तुम्हारे बगल में छपरी निब्बा निब्बी सीट बुक किए हो, तो अपने हिसाब से देख लेना। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ही वो मूवी है जो थंडरबोल्ट्स को सेटअप करेगी, क्योंकि इसमें थंडरबोल्ट रॉस सैम से नए हीरोज की टीम बनाने को कहेंगे और सैम मना कर देगा, जिससे रॉस का व्यू सुपर हीरोज को लेकर काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा और ये चीज आगे चलकर हमारी नेक्स्ट मूवी यानी थंडरबोल्ट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है। थंडरबोल्ट्स की रिलीज डेट रखी गई है 2 मई 2025। आफ्टर दैट ब्लेड रीबूट नवंबर 7 2027 को रिलीज के लिए शेड्यूल की गई है। बट इसकी जो ऑफिशियल रिलीज डेट है उस पर आप कभी भरोसा मत करना, ये एक धोखा देने वाली गर्लफ्रेंड की तरह है जो कई बार आपसे बोलती है कि नहीं ठीक है उसे आपके साथ फिर से वापस आना है और फिर से उसका मूड स्विंग हो जाता है तो चली आती है। तो भाई इसका भी यही सीन हो रहा है, कब से इसकी रिलीज डेट्स आ रही हैं, बोलती कि अब आ जाऊंगी बट रिलीज डेट आते आते फिर ये डिले हो जाती है। तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि अभी और डिले होगी। इवन डेडपूल एंड वुल्वरीन में वेस्ली स्नाइप्स ने भी इस तरफ एक इशारा कर दिया था जब उन्होंने ये कहा था कि देयर विल ओनली बी वन ब्लेड।
वहीं मार्वल की दी बिगेस्ट डुओलॉजी यानी एवेंजर्स, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स ये बैक टू बैक 2026 एंड 2027 में आने वाली है, ये तो हमें पता ही है। बट इनके पहले एंड बाद में बहुत सारी मूवी स्लॉट्स हैं, यानी बहुत सी और भी मूवीज आएंगी जिनके टाइटल को मार्वल ने अभी रिवील नहीं किया है। बट इनसाइडर रिपोर्ट्स एंड काफी रिसर्च से ये क्लियर हो जाता है कि वो कौन सी मूवीज हैं। तो पहली तो है डॉक्टर स्ट्रेंज 3, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्रेट वॉर्स में बहुत बड़ा रोल रहेगा। ही विल बी दी मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ मल्टीवर्स सागा। जैसे पिछले इन्फिनिटी सागा में हमारा मेन हीरो टोनी स्टार्क था, सब सैक्रिफाइस उसी ने किया था, कुछ उसी तरह से इस मल्टीवर्स सागा का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो रहेगा हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज। बट क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्ट्रेंज क्लिया के साथ इनकर्जन को ठीक करने डार्क डायमेंशन में गए थे, तो सीक्रेट वॉर्स में आने से पहले उन्हें अपनी क्लिया के साथ वाली इस जर्नी को फिनिश करना होगा, तभी तो जाकर वो सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे ना। और इस स्टोरी को फिनिश करने के लिए डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 तो भाई सीक्रेट वॉर्स के पहले ही आएगी। इसके बाद एक और मूवी है शैंग ची 2, जिसकी अनाउंसमेंट दिसंबर 2021 में हो गई थी और बाद में सिमू लियू ने खुद ऑफिशियली बताया था कि शैंग ची 2 एवेंजर्स डूम्सडे के बाद रिलीज होगी, जिसका सीधा सा मतलब यह है गाइस कि शैंग ची 2 डूम्सडे के बाद आएगी, जिसमें शैंग ची को सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के साथ फुल ऑन कनेक्ट कर दिया जाएगा। एंड शैंग ची विल आल्सो बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यू एवेंजर्स टीम, जहां वो अपनी चूड़ियां खनकाता हुआ दुश्मन से लड़ाई करेगा ऑब्वियसली। ऑल्दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का ही रहने वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड यही अब फिलहाल मार्वल का नया चेहरा भी है, स्पेशली क्रिस इवांस के कैप्टन एंड आरडीजे के टोनी के जाने के बाद। एक और चीज मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि मार्वल ने अब इतने ज्यादा फालतू कैरेक्टर्स भर दिए गाइस कि इफ जल्दी ही इनकी सफाई ना की गई तो मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद फिर से अपने सुपर फ्लॉप वाले फेज में चला जाएगा। यूजलेस कैरेक्टर्स लाइक आयरन हार्ट, अगाथा और ऐसे बहुत से टाइम खोटी करने वाले टट्टी साइड कैरेक्टर्स जो हैं, इन्हें मार्वल धीरे धीरे कम नहीं करेगा। तो आने वाले टाइम में भाई मार्वल का वही हाल होगा जिससे मार्वल अभी निकला है। सो गाइज, आप इनमें से एक्चुअल में किन मूवीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? वैसे मुझे आई थिंक जवाब पता है, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। फिर भी अगर कुछ अलग जवाब है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब कर लो। हमेशा ही बोलता हूँ यार, कर लो, 1 सेकंड लगता है। और भी बहुत सारी अपडेट्स है मेरे पास, बस वीडियो बनी रही है। सो गाइज, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप मूवीज तो आती जाती रहेंगी, आप सही रहोगे तभी तो मूवीज देख पाओगे। सो गाइज, बी सेफ। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।